अब जब कोर ऑडियंस हम लोगों ने जो है वो बनानी है, अगेन अगर उसको हम लोग सेव कर लें तो ये सेव्ड ऑडियंस के अंदर भी आ रही होती है, ये कुछ चीजें जो है वो आ रही हैं। हम लोगों ने ये कस्टम ऑडियंस वाला सेक्शन छोड़ देना, क्योंकि अभी हम लोग कस्टम ऑडियंस या लुक अलाइक, ये कस्टम ऑडियंस वाले सेक्शन के अंदर दोनों चीजें, लुक अलाइक ऑडियंस भी यहाँ पे ऐड होती है, कस्टम ऑडियंस भी यहाँ पे ऐड होती है। तो अभी हम लोगों ने इसमें से कुछ भी नहीं करना, यानी ये एक्सक्लूड वाले हिस्से तक सारी चीजें छोड़ देनी है, यहां से लोकेशन से स्टार्ट करना है। लोकेशंस के ऊपर आए तो हम लोगों ने सबसे पहले अपनी टारगेट लोकेशन जो है वो चूज करनी है। जब भी कोई क्लाइंट आपको वेबसाइट देगा तो आप लोगों ने पहले उसकी लोकेशन का आइडिया करना है कि ये लोकल बिजनेस है या कंट्री वाइड बिजनेस है। तो अंडरस्टूड बात है, अगर लोकल बिजनेस है, जस्ट एग्जांपल प्लम्बर है, या जो है वो इस तरह के कोई भी डेंटिस्ट है, सर्जन है, डॉक्टर है, उसकी कभी भी कंट्री लेवल के ऊपर जो है वो कंपेन सिलेक्ट नहीं होगी। एग्जांपल ले लें, अगर एक डॉक्टर जो है वो लाहौर में है तो वो कराची के लिए कभी कंपेन जो है वो रन नहीं करेगा। ठीक है, मुल्तान के लिए कभी भी कंपेन जो है वो रन नहीं करेगा। यानी अगेन आप लोगों ने पहले जो है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग देखना है कि ये लोकल बिजनेस है, ये कंट्री लेवल का बिजनेस है या इंटरनेशनल बिजनेस है। तो मैं अभी एज्यूम कर लेता हूं कि हम लोग जो है वो चल रहे हैं कंट्री वाइड बिजनेस के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स हम लोगों ने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अगर चेंज करना हो तो इसके अंदर मजीद ऑप्शंस हैं, लोकेशंस के ऊपर आए तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहले, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, यानी जो होम सिटी जिन्होंने जो है वो या होम कंट्री यूज किया हुआ है या राइट नो एज अ विजिटर वहां पे जो है वो मौजूद है। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, तो लोकल बिजनेसेस के लिए नॉर्मली पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन यानी जिनका बेसिकली वहां पे घर है, और तो उनको टारगेट करेंगे। अगर कोई कंपेन हमारी सिर्फ विजिटर स्पेसिफिक कंपेन है तो हम लोग रिसेंटली इन दिस लोकेशन कर लेंगे। या पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, बाज़ औक़ात आपके पास लोग आते हैं जो किसी विजिटर स्पॉट के ऊपर जो वो रहते हैं, लाइक दुबई, सिंगापुर, फ्रांस या इस तरह बार्सिलोना वगैरह। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो लोग उस लोकेशन की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो मैं अभी जस्ट एग्जांपल कर लेता हूं जी, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। उसके बाद यहाँ पे कंट्री आ रहा है, आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। बाय कंट्री जो है वो उनको टारगेट कर सकते हैं, बाय जो है वो आप लोग रीजन्स उनको जो है वो टारगेट कर सकते हैं, या आप लोग सेव लोकेशंस अगर कोई सेव की हो तो उनको भी टारगेट कर सकते हैं। सिटी स्टेट्स कुछ भी जो है वो हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अगर जस्ट एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नहीं चलानी, सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए चलानी है, तो सिंपली अगर हम लोग जो है वो यहाँ पे लिखें तो ये स्टेट्स हमारे पास या सिटी जो भी होगा वो आना जो है वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह लंदन, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया। अगेन ये लंदन एक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, लोकेशंस का बड़ा ध्यान रखना है आपने। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस बेस्ड टारगेटिंग, मैक्सिमम 50 माइल्स, मिनिमम 10 माइल्स तक जो है वो कर सकते हैं। अगर सिर्फ सिटी को करना है तो करंट सिटी ओनली जो है वो करते हैं, रेडियस बेस्ड मार्केटिंग अगर जो है वो आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग मल्टीपल कंट्रीज ऐड कर सकते हैं, जिप कोड्स की बेस के ऊपर जो है वो आप लोग कर सकते हैं, एड्रेस की बेस के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, कोई भी लोकेशन आप लोग जो है वो कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं कोई भी एक लोकेशन, फोर्ट वर्थ, तो उसमें जो है वो ये देखें, एक तो सिटी आ गया, उसके बाद ये उसने ना फोर्ट वर्थ की जो फेमस लोकेशंस वगैरह हैं वो भी दे दी हैं। तो आप लोग जिप कोड्स के जरिए या लोकेशंस के जरिए भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन वाले जितने भी हैं इंक्लूड हैं। अगर कोई लोकेशन एक्सक्लूड करनी हो तो मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ कि मैं करता हूँ जी यूनाइटेड स्टेट्स ही, और इसमें से मैंने एक्सक्लूड करना हो अगर कोई भी एक स्टेट, सो जस्ट एग्जांपल मैंने अलास्का को एक्सक्लूड करना, तो ये रेड साइन आ रहा है, जैसे ही अलास्का किया तो अब मेरी कंपेन पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए चलेगी, लेकिन जो अलास्का रीजन है वो वहां से एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, तो आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपने लोकेशंस को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। अगर आपके पास जस्ट इन केस जो है वो बहुत ज्यादा जिप कोड्स, पोस्टल कोड अवेलेबल है, या कंट्रीज लिस्ट है, सिटी लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, तो आप लोग ऐड लोकेशंस इन बल्क की ऑप्शन को भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आए तो यहाँ से सबसे पहले पूछ रहा है लोकेशन टाइप, आपने
कंट्रीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, रीजन और स्टेट्स को, डीएम में डेजिग्नेटेड मार्केट एरियाज होते हैं, सिटीज, पोस्टल कोड्स या जिप कोड्स। किस चीज की बेस के ऊपर आप लोग जो है वो टारगेट जो है वो करना चाह रहे हो या करना, तो नॉर्मली आपको क्लाइंट जो है वो एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, आपने देखनी है वो लिस्ट इनमें से किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। सो जस्ट एग्जांपल, मैंने भी कंट्री सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो है वो, बल्कि मैं क्या करता हूँ, सिटीज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी लंदन, कोमा के साथ आपने उसको सेपरेट करते जाना है, पेरिस, बार्सिलोना, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन। ठीक है, और ये लोकेशन टाइप सिटीज ऑन कर रहे हैं, डिफॉल्ट लोकेशन सिटी ओनली या माइल्स करना है, तो मैं सिटी ओनली अभी कर लेता हूँ। मैच लोकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये सब का उसने जो है वो एरर दे दिया है। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है एरर को जो है वो खत्म करने का, मैं अभी इसको रिमूव करता हूँ, दोबारा से आता हूँ बैक और इनको जो है वो एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखें जैसे एंटर प्रेस किया तो उसने चीजें निकाल दी हैं मेरे पास। अब इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों ने इस चीज को जो है वो लाजमी चेक करना है। लंदन, एक लंदन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, एक लंदन कनाडा के अंदर भी है, और एक आपके पास जो है वो ये लंदन यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो लंदन काफी ज्यादा है, तो मैं अगर सिर्फ यूके वाला लंदन जो है वो करना चाह रहा हूँ, तो ये बाकी हमने यहाँ से रिमूव भी करने हैं। तो बल्क लोकेशन के अंदर जब भी आप लोगों ने लोकेशंस जो है वो ऐड करनी है, तो इस चीज का स्पेशली ख्याल करना है। अब ये देखें, वन हिल मैंने इवन इसको ऐड नहीं किया, यहाँ पे आ गया है। ये लंदन वाली लोकेशन थी, ब्रॉम्पटन मैंने ऐड नहीं किया, लंदन कॉलोनी आ गया, लंदन केंटकी में अब ये देखें माशाल्लाह चेल्सी आ गया। तो ये कितनी ज्यादा लोकेशन आ गई हैं, लंदन ओहायो, लंदन इंग्लैंड वाला ये मुझे चाहिए, पेरिस फ्रांस वाला आ गया। अब इसके अंदर ये और कुछ पेरिस से रिलेटेड आ रही हैं। जब पेरिस टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी है। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोगों ने रिमूव करना है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में माशाल्लाह काफी ज्यादा पेरिस है। ठीक है, सबको रिमूव कर दिया। बार्सिलोना, ये ब्राजील के अंदर भी बार्सिलोना माशाल्लाह मौजूद है, हालांकि मैं स्पेन वाला जो है वो चाह रहा हूँ। न्यूयॉर्क में भी बार्सिलोना मौजूद है। तो अच्छा जी, उसके बाद अगेन ये मुख्तलिफ चीजें, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो ये चीजें सारी जो है वो आप लोगों ने देख लेनी है। और वैसे बार्सिलोना कहाँ पे है, स्पेन में ही है। ठीक है, अब मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ ब्राजील वाला बार्सिलोना देख के। चले खैर, जो भी है इसको जो है वो आप लोगों ने जो है वो देख लेना है। ठीक है, इनको वेरीफाई लोकेशंस आपने लाजमी करना है। ऐड थ्री लोकेशंस करेंगे तो ये देखें तीनों लोकेशंस मेरे पास जो है वो ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, पहली यूके वाली है, दूसरी फ्रांस वाली है, और तीसरी जो है वो न्यूयॉर्क वाली हमारे पास जो है वो आ रही है। ठीक है, तो इस तरह मल्टीपल लोकेशंस को भी आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। अभी राइट नाउ जो है वो ये इंग्लैंड लोकेशन आ गई। अगर इसका मैं जो है वो मजीद इंक्लूड करना चाहूँ, तो ये मैं क्या करता हूँ, रेडियस बेस्ड, और जितना भी इसका रेडियस करना हो तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह ये ड्रॉप पिन वाली ऑप्शन है, बाजू का हमें एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मिल रही होती, और हम लोग क्या करें, जस्ट एग्जांपल ये रीडिंग को मैंने करना है, तो ये ड्रॉप पिन पे आऊंगा और यहाँ पे इसको ला के ये पिन ड्रॉप कर दी, तो ये लोकेशन भी मेरे साथ मेरे पास जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये वाला लिंक्टन आ रहा है, इसको अगर मैंने करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लाके अपनी पिन को ड्रॉप कर दूंगा। तो ये एरियाज भी अब जो है वो क्या हो रहे हैं, साथ साथ मेरी टारगेटिंग के अंदर जो है वो आते जा रहे हैं। सो जस्ट एग्जांपल ये लुटन है, इसको मैंने करना है, तो ये भी मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और मजे की चीज है, और नॉर्मली क्लाइंट्स जो है वो कह रहे होते हैं कि आपने जो है वो लंदन को जो है वो सिलेक्ट तो किया हुआ है, लेकिन मुझे जो है वो लीड्स या रिजल्ट्स जो है वो कहीं और से जो है वो आ रहे हैं। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक्सक्लूड की ऑप्शन के ऊपर आना है, एक्सक्लूड को सिलेक्ट किया, ड्रॉप पिन, और ये जो जो लोकेशंस आपके पास जो है वो आती जा रही हैं, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है वो ड्रॉप पिन करते हुए इसके सब साइड्स के ऊपर जो है वो आपने ये कर देना है।
ठीक है, ताकि जो है वो हमें इन लोकेशंस से जो है वो हमारी कंपेन जो है वो नजर ही ना हो। जिस तरह जस्ट एग्जांपल, आप लोग क्या चाहते हैं, लाहौर और इसके इर्द गिर्द का अगर एरिया जो है वो टारगेट करना चाह रहे हैं, और आपका क्योंकि साथ बॉर्डर भी है, तो इंडिया के अंदर कंपेन जो है वो माइट भी जो है वो नजर आ रही हो, तो आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से एक्सक्लूजन लिस्ट के अंदर जो है वो डाल सकते हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ लाहौर का ही एरिया जो है वो आपके पास जो है वो आए। या नॉर्मली अगेन ये जो लोकल बिजनेसेस वगैरह जो है वो होते हैं, उनको इस चीज की काफी फिक्र होती है कि मुझे मेरे टारगेट एरिया से बाहर की लोकेशन जो है वो नजर ना आए। ठीक है, इस चीज को बेसिकली जो है वो जियो फेंसिंग भी जो है वो बोला जाता है। इस चीज को जियो फेंसिंग भी जो है वो बोला जाता है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कंपेन्स की जो है वो जियो फेंसिंग कर रहे हैं, कि मुझे जो है वो बेसिकली इस लोकेशन के बाहर वाली किसी भी जगह से जो है वो ऑडियंस नहीं चाहिए। तो अभी क्योंकि मैं रफली जो है वो कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी आगे पीछे और इस तरह से जो है वो हो रही है। तो ये इस तरह से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, लोकेशंस को जो है वो ऐड कर लेंगे। अभी अगर इसको मैं नैरो डाउन करूं, तो ये देखें, तो मेरे पास जो है वो ये लंदन और उसके इर्द गिर्द का सारा एरिया मैंने जियो फेंस के अंदर जो है वो डाल दिया, कि सिर्फ इसी एग्जैक्टली जगह के ऊपर की जो है वो मुझे ऑडियंस जो है वो चाहिए। तो ये काम कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, एज एज जो भी होगी, स्टार्टिंग डेट कहाँ से, जस्ट एग्जांपल 25 से स्टार्ट करना चाहते हैं, मैक्सिमम 65 तक जो है वो हम लोग जा रहे हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, 60। उसके बाद हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अगर अंडर 18 जो है वो ऑडियंस यूज करेंगे, तो हमारे पास लोकेशन, एज, जेंडर वगैरह से रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आ जाएंगी। ये भी फेसबुक ने रिसेंटली अपडेट की है कि टीन स्पेसिफिक जो एड्स हैं टीन एजर्स के लिए, वो आप लोग उसमें ये चीजें जो है वो कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते। उसके बाद जेंडर्स हैं, जेंडर्स पे आए हम लोग, मेल फीमेल या ऑल जेंडर्स दोनों के लिए अगर हो तो इसको यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास डिटेल टारगेटिंग आ जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। ठीक है, और रिसर्च बेसिकली जो है वो लोकेशन की तो इतनी रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती, जेंडर की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, डेफिनेट चीजें होती हैं एज की, और इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो मैं अगर ब्राउज पे आऊं, तो यहाँ पे डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर, सारी चीजें पड़ी हुई हैं, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास सैकड़ों हजारों जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं। जस्ट एग्जांपल, मैं अगर डेमोग्राफिक्स के अंदर जाऊं, डेमोग्राफिक्स में सबसे पहले एजुकेशन आ रही है, एजुकेशन पे एजुकेशन लेवल है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री, कॉलेज ग्रेड, डॉक्टरेट डिग्री, हाई स्कूल ग्रेड, इन कॉलेज ग्रेड, हाई स्कूल, ये सारी डिग्रीज आ रही हैं, इनकी बेस के ऊपर आप लोग जो है वो टारगेट उनको जो है वो कर सकते हो। उसके अलावा फील्ड ऑफ स्टडी की बेस के ऊपर ये अब सर्च है, यानी कि इसमें इतनी ज्यादा ऑप्शन है कि फेसबुक ने कहा भाई खुद ही सर्च कर लो और इसमें पुट कर दो। स्कूल्स यानी यूनिवर्सिटीज बेसिकली जो है उसकी बेस के ऊपर आप लोग जो है वो सर्च करके यहाँ पे डाल सकते हो, या अंडर ग्रेड ईयर्स के अंदर जो लोग हैं उनको डाल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद अगर एजुकेशन को खत्म करें, फिनेंशियल्स की बेस के ऊपर हमारे पास, और इनकम लेवल्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बेसिकली काम करते हैं, पहले यूके के लिए भी अवेलेबल थे, अब सिर्फ यूएस के लिए हैं। तो टॉप 5% इनकम लेवल जिनके हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। टॉप 25 से 55%, टॉप 10 से 25%, टॉप 10% इन लोगों को। तो अगर आपकी चीजें बहुत महंगी हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह, तो इनकम लेवल की बेस के ऊपर आप लोग उनको टारगेट कर सकते हो। लाइफ इवेंट्स लाइक एनिवर्सरी अगर जो है वो 30 डेज में या 60 डेज के अंदर आ रही है, उसकी बेस के ऊपर, अवे फ्रॉम फैमिली से अगर कोई दूर है, अपने घर से जो है वो कोई दूर है, उनको जो है वो आप लोग कर सकते हो। बर्थडेज, अगर किसी की बर्थडे जो है वो किसी स्पेसिफिक मंथ में है, उनको आप लोग जो है वो टारगेट कर सकते हो, अपकमिंग बर्थडे में डाल सकते हो। फ्रेंड्स ऑफ जिनकी फ्रेंड्स ऑफ मैन विद द बर्थडे 7 डेज के अंदर है, 7 से 30 डेज के अंदर है, जो रिसेंटली मूव हुए हैं। इसी तरह फीमेल्स की हमारे पास जो है वो चीजें आ जाएंगी। तो ये आ गए। इसके अलावा रिलेशनशिप्स आ गए, मुख्तलिफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, न्यूली इंगेज पीपल, न्यूली वेड पीपल, रिसेंटली मूव्ड, ये चीजें हमारे पास जो है वो आ जाएंगी। इसी तरह पेरेंट्स डेमोग्राफिक्स के अंदर, ये सॉरी, नेक्स्ट पेरेंट्स हैं, ऑल पेरेंट्स, या वो पेरेंट्स जिनके बच्चे सिर्फ 12 साल 12 माह तक के हैं, 18 से 26, 6 से 8, तो ये मुख्तलिफ पेरेंट्स लेवल जो है वो हमारे पास जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं।
रिलेशनशिप्स की बेस के ऊपर जो है वो, अगर कोई कंपेन रिलेशनशिप्स की बेस के ऊपर आप लोग चला रहे हैं, ठीक है, उसको कर सकते हैं। वर्क डिटेल्स की बेस के ऊपर, उनके एम्प्लॉयर्स इंडस्ट्रीज की बेस के ऊपर आप लोग जो है वो कंपेन्स रन कर सकते हैं। जॉब टाइटल्स की बेस के ऊपर कर सकते हैं। ये डेमोग्राफिक है। इंटरेस्ट के अंदर आगे सैकड़ों हजारों चीजें मौजूद है। बिजनेस इंडस्ट्री रिलेटेड है, नैरो डाउन करेंगे तो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, ये चीजें नैरो डाउन करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी। अगेन बहुत ज्यादा चीजें हैं जिनको आप लोग खुद से एक्सप्लोर करेंगे। बिहेवियर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो है वो हमारे पास आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। रिसर्च करने का जो है वो तरीका क्या है, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहले तो बिजनेस स्टडी करें, बिजनेस से रिलेटेड जो है वो चेक करेंगे कौन सी चीज जो है वो उनसे रिलेटेड है, कौन सी चीज जो है वो रिलेटेड नहीं है। तो एग्जांपल ले लें, अभी ड्राई क्लीनिंग बिजनेस की हम लोग जो है वो एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, जो है वो जस्ट एग्जांपल वर्किंग पीपल 25 से 60 तक के उनको टारगेट किया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्राई क्लीनिंग लिख के देखता हूँ, अगर ड्राई क्लीनिंग रिलेटेड मेरे पास कोई इंटरेस्ट है तो ये क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज आ रहा है, नहीं होगा। लॉन्ड्री लिख के जो है वो सर्च करता हूँ तो ये लॉन्ड्री के अंदर आ गया है। अब यहाँ पे लॉन्ड्री क्लीनिंग एज अ इंटरेस्ट मौजूद है। लॉन्ड्री वर्कर जॉब टाइटल है, लॉन्ड्री सुपरवाइजर जॉब टाइटल है, एम्प्लॉयर है, लॉन्ड्री डे, और ये मुख्तलिफ चीजें हैं। तो ये सारी चीजें मेरे काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ड्री क्लीनिंग मेरे काम की है, तो उसको मैंने यहाँ पे जो है वो चूज कर लिया। उसके बाद सजेशंस पे अगर मैं आऊं तो ये देखें जी, लॉन्ड्री डिटर्जेंट क्लीनिंग एज इंटरेस्ट आ रहा है, क्लीनिंग होम एंड गार्डन आ रहा है, वॉशिंग मशीन आ रहा है, क्लोथ ड्रायर, हाउस कीपिंग के अंदर भी ये चीजें जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा क्लोथ्स आयरन के अंदर जो है वो चीजें, ये इनका बेसिकली बिजनेस है। वॉशिंग के अंदर जो है वो आ रहा है, और क्लीनिंग एजेंट के अंदर जो है वो ये चीजें आ रही हैं। तो ये मुख्तलिफ चीजें हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ऐड करनी है। तो जो नैरो डाउन मैं कह रहा था कि हम लोगों ने नैरो डाउन जो है वो किस तरह से करना होता है, तो ये नैरो ऑडियंस आ रही है। नैरो ऑडियंस के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जस्ट एग्जांपल क्लीनिंग, और क्लीनिंग के अंदर ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो आ रही हैं। कारपेट क्लीनिंग, ड्राई, ये ड्राई क्लीनिंग आ गया मेरे पास, लेकिन ये एज अ जॉब टाइटल आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं जो है वो यूज नहीं करूंगा। क्लीनिंग मेड और ये मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। खैर, मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, ये बेसिकली जो वर्किंग पीपल है उनको जो है वो टारगेट करना चाह रहा हूँ, उससे नैरो डाउन करना चाह रहा हूँ। तो वर्किंग चेक करते हैं, वर्किंग पेरेंट्स। ठीक है, तो वर्किंग गर्ल, लेकिन ये एक मूवी है, तो मैं वर्किंग पेरेंट जो है वो कर लेता हूँ, वो पेरेंट्स जिनके पास इन चीजों का टाइम नहीं है। उसके बाद ये पेरेंट्स रिलेटेड मेरे पास आ गए हैं, वाइफ, मदर, होम मेकर और पेरेंट्स मैगजीन। स्टे एट होम पेरेंट्स नहीं आएगा, तो फुल टाइम मदर और पेरेंटिंग वाशिंग आ गया। अच्छा जी, अगेन मैं क्या करता हूँ जी, वो लोग जो बेसिकली जॉब होल्डर है उनको हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये अगर पेरेंट स्पेसिफिक ही जो है वो हम लोग कर लें, या हम लोग करते हैं सिंगल, और सिंगल्स डे नहीं आ रहा। अच्छा, वर्किंग पेरेंट आ गया। अगेन हम लोग क्या करते हैं जी, वर्किंग लिख के चेक करते हैं और क्या आता है। वर्किंग मेटल हॉर्स, वर्किंग गर्ल, और वर्किंग इन कनाडा, या जॉब, जॉब लिख के जो है वो मैं देखता हूँ। जॉब कैरियर, न्यू जॉब, जॉब हंटिंग, और ये लोग आ रहे हैं। अच्छा जी, अगेन बिजी पीपल या इस तरह की ये चीजें हमारे पास जो है वो मौजूद नहीं है। चलिए खैर, अभी क्योंकि रिसर्च हम लोग नहीं कर रहे, टॉपिक को मैंने जो है वो एंडिंग की तरफ लेके जाना है, तो इस तरह से हम लोग नैरो डाउन कर सकते हैं। इसके बगैर, वर्किंग पेरेंट्स के बगैर अगर मैं पोटेंशियल रीच देखूं, तो मेरी तकरीबन आ रही थी 9,88,000 से 1.2 मिलियन तक। लेकिन जैसे इसको मैंने नैरो डाउन किया है वर्किंग पेरेंट से, तो ये मेरे पास पोटेंशियल रीच है कि तकरीबन 92,000 से 1 लाख तक के लोग। तो इस तरह ये हमारी बेसिकली ऑडियंस नैरो डाउन होती है। इसी तरह अगर एक्सक्लूड हम लोगों ने करना हो, तो मैं एक्सक्लूड करता हूँ जी, जस्ट एग्जांपल कारपेट क्लीनिंग। तो ये कारपेट क्लीनिंग या क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस, उसको एक्सक्लूड कर दिया मैंने, तो ये तकरीबन 69,000 पीपल जो है वो मेरे पास रिमेनिंग जो है वो रह गए।
ठीक है। इस तरह से आप लोग एक्सक्लूड की ऑप्शन या नैरो डाउन की ऑप्शन भी जो है वो यूज कर सकते हैं। रिसर्च कहाँ कहाँ से आप लोग जो है वो कर सकते हैं, गूगल पे जाएं, ठीक है, वहां पे जो है वो देखें मैगजीन्स रिलेटेड ऑडियंस, कम्युनिटी स्पेसिफिक ऑडियंसेस, डिफरेंट ब्रांड्स, और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उनको आप लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। एक गूगल शीट बेसिकली है जिसपे आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, वहां से कर सकते हैं। और अगेन वेबसाइट पे जाएं, वहां पे डिफरेंट कीवर्ड्स और जो है वो ये मुख्तलिफ चीजें हैं उनको जो है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली तरीका है हमारा इसको कच कोर ऑडियंस को जो है वो सेट करने का। और अगर इसको मैं सेव करना चाहूँ, यानी अगर यहाँ पे ये सेव्ड ऑडियंस के नेक्स्ट टाइम मुझे ये सारी मेहनत जो है वो ना करनी पड़े, तो ये लास्ट पे अच्छा लैंग्वेज रह गई थी। ऑल लैंग्वेजेस, अगर मैंने स्पेसिफिक लैंग्वेज को टारगेट करना हो, सो जस्ट एग्जांपल सिर्फ इंग्लिश स्पीकर्स, तो इंग्लिश को ऐड कर लिया, और मजीद थोड़े लोग जो है वो कम हो गए हैं। और उसके बाद ये सेव दिस ऑडियंस, अगर इस ऑडियंस को मैं जो है वो सेव कर लूंगा, तो नेक्स्ट टाइम ये ऑडियंस को मैं सेव्ड ऑडियंस पे जाके, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे आके, ये सेव्ड ऑडियंस, जिस तरह ये मैंने दो ऑडियंसेस सेव की हुई हैं, तो इस तरह से जो है वो सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी। जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये एग्जिट ड्राई ड्राई क्लीनिंग सेव्ड ऑडियंस, इसको जो है वो मैं यूज करता हूँ। तो ये जो मैंने लोकेशंस ऐड की थी, एज और जो भी इंटरेस्ट वगैरह मैंने ऐड किए हुए थे, वो सारे मेरे पास यूज हो गए। तो ये हमारे पास पहली किस्म की ऑडियंस जो है वो आती है, जिसको हम लोग जो है वो कोर ऑडियंस बोलते हैं, सेव्ड ऑडियंस बोलते हैं, कोल्ड ऑडियंस बोलते हैं, या रिसर्च बेस्ड ऑडियंस, या लास्ट पे इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंसेस जो है वो इसको बोला जाता है।